बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोशल सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर यूनिट को ज़ियाओयान और क्वीन मेडी उसे कांड के बारे में पता चलने वाला है। यार पता तो नहीं चलेगा क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है, लेकिन हाँ वो ज़ियाओयान की थोड़ी तो बैंड बजाएगी और इस सब के बाद जो अपना ज़ियाओयान है वो गोकुलैंड को भी अलविदा बोल देगा, यानी कि इस वीडियो के अंदर हमारा गोकुलैंड आर्क भी खत्म हो जाएगा। तो चलो यार सीधा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग होती है और एक माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है और अभी सीन होता है रात का, जहाँ पे ज़ियाओयान अपने दोनों हाथों को पीछे करके एक बैम्बू हाउस में खड़ा होता है और ज़ियाओयान खिड़की से बाहर मूनलाइट को देख रहा होता है और उसके दिमाग में भी काफी सारी डीप मेमोरीज चल रही होती है। और भले ये भी भारी दुनिया में सिर्फ 6 महीने बीते हो, लेकिन हेवली टोन के अंदर वो यूनर के साथ 3 साल बिता के आया है और इसी वजह से उसे यूनर के साथ रहने की आदत हो चुकी थी, लेकिन अब उसे वापस जाना ही होगा। और फिर इसके बाद वो पता नहीं यूनर से कब मिलेगा। और जब ज़ियाओयान ये सब सोच रहा होता है तभी उसे अपने पीछे से एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है और तुरंत ही उसके हाथों को 2 सॉफ्ट हैंड पकड़ लेते हैं और थोड़ा हिचकिचाने के बाद ज़ियाओयान यूनर के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है कि यूनर मुझे एक मैटर को लेकर तुमसे बात करनी है। ये सुन के यूनर ज़ियाओयान की चेस्ट पे हाथ रखते हुए कहती है कि क्या ये मैटर काइलिन से रिलेटेड है। और यूनर के इन शब्दों को सुन के ज़ियाओयान अपनी जगह पे जम जाता है और तभी उसकी नजर जाती है यूनर के चेहरे के ऊपर, जो कि इस टाइम पे मुस्कुरा रही होती है और उसकी इस मुस्कुराहट में चालाकी छुपी हुई थी। तभी ज़ियाओयान कहता है कि क्या तुम्हें सबके बारे में पहले से ही पता है। और ये सुन के यूनर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारी चिंता की वजह से जब तक मुझे तुमसे रिलेटेड न्यूज नहीं मिल जाती तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले पाती। और गोकुलैंड के अंदर मेरे स्टेटस को देखते हुए लोग खुद आके मुझे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और इन सब इन्फॉर्मेशन में काइलिन भी मौजूद है। और ये सुन के ज़ियाओयान कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी ज़ियाओयान का दिमाग फ्यूज हो जाता है और जितने भी आइडियाज उसके दिमाग में होते हैं वो तोते की तरह उड़ जाते हैं। और जब यूनर ज़ियाओयान के एक्सप्रेशंस को देखती है जहाँ पे वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है तो अपने सर को हिलाते हुए कहती है कि जब मुझे इस मैटर के बारे में पता चला था तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। और अब जब सीन कुछ ऐसा है कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकती तो मुझे ये सब सहना ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से भी नहीं जाने दूंगी। और ये कहते यूनर अपने छोटे से मुंह को खोलती है और खतरनाक तरीके से ज़ियाओयान की चेस्ट पे बाइट कर लेती है। और इस बार यूनर ने ज़ियाओयान के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाई होती और यूनर के काटने की वजह से ज़ियाओयान की भौहें सिकुड़ जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके वहीं पे खड़ा रहता है। और अभी उसने अपनी दुई को भी पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था क्योंकि ज़ियाओयान को डर होता है कि अगर उसकी दुई की विरोध कर दिए तो यूनर को चोट लग सकती है। खैर थोड़ी देर तक ज़ियाओयान की चेस्ट पे बाइट करने के बाद यूनर ज़ियाओयान को छोड़ देती है और फिर कहते हैं कि अब मैं भी देखती हूँ कि तुम फ्यूचर में किसी और ब्यूटी के पीछे कैसे भागते हो। और यूनर का छोटा सा गुस्से से भरा चेहरा भी ज़ियाओयान को भी बड़ा ही खतरनाक लगता है और अब उसे भी समझ आ चुका था कि अगर वो फ्यूचर में कुछ गड़बड़ी करता है तो यूनर उसका मार मार के भूत बना देगी। और जब ज़ियाओयान यूनर को ध्यान से देखता है तो वो एक छोटी सी लड़की की तरह लगती है। यार तभी अपना ठरकी यूनर को पकड़ लेता है और फिर दोनों के बीच रंगा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। और भाई मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी तक आपको समझ आ चुका होगा। तो देखो यार सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सब लिखे हुए हैं जिन्हें की मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन तुम इतना समझ सकते हो कि ये दोनों ठरकी लोग काफी टाइम तक अपना मुंह काला करते रहते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों ठरकी लोग अपने लिमिट से बाहर जा पाते तभी वो शांत फॉरेस्ट में किसी खांसने की आवाज सुनाई देती है और ये जो खांसने की आवाज होती है किसी थंडरबोल्ट की तरह होती है। और इस आवाज को सुनकर यूनर और ज़ियाओयान एकदम से अलग हो जाते हैं और अभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उनके ऊपर किसी ने बिजली की नंगी वायर फेंक दी हो। यार तभी इन दोनों की नजर जाती है उस तरफ जहाँ से वो खांसने की आवाज आई थी और वहाँ पे एक मिडिल एज मैन दिखाई देता है। और भाई ये होता है गोकुलैंड के क्लैनेट और यूनर के फादर गोयुवान। और यूनर का चेहरा जो पहले से रेड हो चुका था वो गोयुवान को देख के और भी रेड हो जाता है और तब यूनर अपनी जगह से डिसअपियर होकर एक रूम के अंदर जाके छुप जाती है। और जब ज़ियाओयान ये देखता है कि बैंड बजने के टाइम पे लड़की कैसे भाग गई है तो वो हेल्पलेसली हंसने लगता है। खैर तभी ज़ियाओयान अपनी बेशर्मी को थोड़ा और बढ़ाता है और फिर उसकी नजर जाती है गोयुवान के ऊपर और गोयुवान भी ज़ियाओयान के ऐसे एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशंस को बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं। और थोड़ी देर तक ज़ियाओयान को देखने के बाद उनकी नजर जाती है उस बैम्बू हाउस की तरफ जहाँ पे यूनर अभी छुपी हुई थी और उनके लिए भी ये पहली बार है जब वो यूनर किसी लड़के के साथ ऐसे आपातजनक स्थिति में देख रहे हैं। और तभी जो गोयुवान होते हैं वो ज़ियाओयान के पास आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम ज़ियाओयान से तो मिल ही चुके होंगे। और गोयुवान के इन शब्दों को सुनकर ज़ियाओयान शॉक्ड हो जाता है और फिर कहता है कि हाँ मैं उनसे मिल चुका हूँ। और ये सुनकर गोयुवान अपने सर को हाँ में ला देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर के अंदर दोदी ब्लड लाइन की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहा हूँ और ये तुम्हारे ज़ियाओयान की लास्ट दोदी ब्लड लाइन होगी। सच में ज़ियाओयान के लिए ऐसा करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा क्योंकि उन्होंने ज़ियाओयान की लास्ट दोदी ब्लड लाइन को बचाने के लिए अपने आप को भी इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया और ये सच में काफी बड़ा सेक्रीफाइस है। और गोयुवान के इन सब शब्दों को सुनकर भी ज़ियाओयान एकदम साइलेंट ही रहता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि हेवलेटोम एक जेल की तरह है और एंसेस्टर ज़ियाओयान वहाँ पे एक एनर्जी बॉडी है तो उन्हें हेवलेटोम के अंदर एक कैदी बोला जा सकता है। और तभी ज़ियाओयान कहता है कि क्लैनेट गोयुवान के एंसेस्टर ज़ियाओयान का हेवलेटोम से बाहर आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये सुन के गोयुवान भी अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि मैं भी ऐसा करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। और अकॉर्डिंग टू रूमर्स तो हेवलेटोम को बहुत टाइम पहले क्लिड दोदी ने बनाया था और अगर कोई इंसान हेवलेटोम के रूल्स को तोड़ के ज़ियाओयान को बाहर आना चाहता है तो उसे इंसान को किसी भी हाल में दोदी क्लास तक पहुंचना ही होगा। और जब गोयुवान दोदी शब्द को बोलते हैं तो ज़ियाओयान की नजरें भी गोयुवान के कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के ऊपर जाती है क्योंकि दोदी लेवल वो चीज है जो कि पिछले कुछ हजारों सालों में कोई भी अचीव नहीं कर पाया है। और ये दोदी क्लास किसी बहुत बड़े पहाड़ की तरह 8 एंशिएंट क्लैंस के ऊपर रखा हुआ है जिसे कि उन 8 एंशिएंट क्लैंस में से अभी कोई भी नहीं हटा पा रहा है। यार तभी ज़ियाओयान कड़वे तरीके से हंसने लगता है क्योंकि अभी वो दोदी क्लास को इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और तभी ज़ियाओयान हंसते हुए कहता है कि क्या इस दुनिया में कोई दोदी एग्जिस्ट भी करता है। और ये सुन के गोयुवान थोड़ी देर तक साइलेंट रहने के बाद बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि इस सब के बारे में किसी को क्या ही पता है क्योंकि जो इंसान भी उस लेवल तक पहुंचेगा वो इस कॉन्टिनेंट को और हम सबको एक गॉड की तरह देखेगा और उसकी आंखों में हम सब एक कीड़े के बराबर होंगे। खैर तभी गोयुवान अपने हाथों को वेव करते हुए आगे कहता
कहते हैं कि कल तुम यहाँ से वापस जाने वाले हो और जिस तरह की तुम्हारी स्ट्रेंथ है तो फिर गोकलैंड के वेल्डर सब तुम्हारे लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन लिंकलैंड के मैटर की वजह से यूनर अभी गोकलैंड से बाहर नहीं जा सकती। और ये सुनकर ज़्याविन भी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है कि क्लैनेट गोयुवान, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लिंकलैंड के अंदर जो चेंज हुआ है वो एक नेचुरल फेनोमेना है या फिर किसी भयानक एक्जिस्टेंस ने लिंकलैंड की बैंड बजाई है? और ज़्याविन की इस बात को सुनकर गोयुवान कहते हैं कि हमें सबके बारे में अभी श्योर नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि लिंकलैंड अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है। और रही बात की लिंकलैंड की ऐसी हालत किसी इंसान ने की है तो इसके चांसेस बहुत ही कम है। और भले ही लिंकलैंड डिक्लाइन होने की कगार पे था, लेकिन वो कॉन्टिनेंट के सुपर फैक्शंस में से एक है। यहाँ तक कि हमारे गोकलैंड के पास भी वो एबिलिटी नहीं है कि हम लिंकलैंड को इस हद तक मजबूर कर सके। और ये सुन के ज़्याविन कहता है तो फिर आप हनक्लैंड के बारे में क्या सोचते हो? और ज़्याविन की इस बात को सुन के गोयुवान थोड़ा हैरान हो जाते हैं और फिर वो अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हनक्लैंड लिंकलैंड को इस हद तक मजबूर करना चाहता है तो फिर उसे एक बहुत बड़े कैंपेन को भेजना होगा। और अगर हनक्लैंड ऐसा कुछ भी करता है तो फिर ये चीज हमारे गोकलैंड से बिल्कुल भी नहीं छुप सकती। क्या गुड़गोबर इंसान है भी, वहाँ पे हनक्लैंड ने लिंकलैंड की बैंड बजा दी और उसे घंटा कुछ पता ही नहीं है। और इस इंसान को बंदे बोलते हैं सिस्टर ज़ाओज़ुआन की टक्कर का जी मेरा घंटा। खैर गोयुवान आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर हनक्लैंड के पास वो एबिलिटी भी है तो फिर वो लिंकलैंड जैसे सुपर फैक्शन से दुश्मनी क्यों करेंगे? और ये सुन के ज़्याविन भी हाँ में नोट करता है और अभी ज़्याविन का शक हनक्लैंड के ऊपर और भी बढ़ चुका था, क्योंकि हनक्लैंड के अलावा इस कॉन्टिनेंट के अंदर से कौन सा फैक्शन है जो कि लिंकलैंड की इतनी हालत खराब कर सकता है? और तभी गोयुवान अपने हाथों को वेव करते हुए कहते हैं कि चलो छोड़ो, ये मैटर वैसे भी तुमसे रिलेटेड नहीं है। और ये कहने के बाद उनकी नजरें वापस से उस बैम्बू हाउस के ऊपर जाती है और फिर वो ज़्याविन की तरफ देख के कहते हैं कि तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया था उसे याद रखना, क्योंकि यूनर की ब्लड लाइन हमारे गोकलैंड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हारे थड़कपन की वजह से थोड़ी मुसीबत खड़ी हुई तो भले ही मैं कुछ न बोलूं, लेकिन बेटा क्लैन के वो बुड्ढे तुम्हारा मार मार के छेदी लाल बना देंगे। और ये सुन के ज़्याविन एक बार फिर से एम्बैरेस्ड हो जाता है, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए अपने सर को हाँ में हिलाता है। और ये देख के गोयुवान भी अपने सर को हाँ में हिला देते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है और अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कल तुम्हें वापस भी जाना है। और ये कहने के बाद गोयुवान वहाँ पे और भी नहीं रुकते, वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। और गोयुवान को वहाँ से जाते हुए देख ज़्याविन थोड़ा हेल्पलेस फील करता है और ज़्याविन के एक्सप्रेशन को देख के अभी ऐसा लगता है जैसे कि वो अपनी पूरी बात को कह ही नहीं पाया। यार इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनर और ज़्याविन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उस बैम्बू हाउस से बाहर आते हैं। और अभी उस माउंटेन के किनारे पे कई बड़ी बड़ी बैटलशिप्स हवा में फ्लोट कर रही होती है। और तभी जो ज़्याविन होता है वो अपने चारों तरफ देखने लगता है और उसे कई जाने पहचाने चेहरे दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्लैक सबमर्ड आर्मी का वो लिंकवान, लिंक्सोर और भी गोकलैंड की यंगर जनरेशन के मेंबर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन अब जब भी वो लोग ज़्याविन को देखते थे तो उन सबकी थोड़ी फट जाती थी, क्योंकि अभी ज़्याविन कोरा ऑलरेडी 208 स्टार के पीक पे पहुंच चुका है। और इसी वजह से उन सभी को समझ आ गया था कि अब ज़्याविन के सामने एरोगेंट बिहेव करने की उनकी औकात नहीं है। और अगर गोकलैंड की यंगर जनरेशन की बात करें तो अभी उसके अंदर सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो कि ज़्याविन से फाइट कर सकते हैं, और उनमें से एक यूनर और एक गुचिंग, और ये दोनों किसी भी हाल में ज़्याविन से फाइट नहीं करने वाले। और जब ज़्याविन अपने चारों तरफ देख रहा होता है तभी उसे अपने ऊपर किसी की नजरें सेंस होती है और तुरंत ही उसका ध्यान जाता है एक माउंटेन की टॉप पे। और उस माउंटेन की टॉप पे अभी गोयाओ खड़ा होता है और जब गोयाओ और ज़्याविन एक दूसरे को देखते हैं तो इस बार कोई भी हिडन मोमेंट क्रिएट नहीं होता, बल्कि जो गोयाओ होता है वो ज़्याविन की तरफ देख के हल्का सा नोट करता है और फिर मुस्कुराते हुए ज़्याविन को टाटा बाय बाय बोलता है। और गोयाओ के ऐसे फ्रेंडली एक्शंस को देख के ज़्याविन थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो भी गोयाओ की तरफ स्माइल करते हुए उसे टाटा बाय बाय बोलता है। यार जैसे वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है ह्यूमन फिगर्स की तादाद बढ़ती जाती है तो उन बैटलशिप्स के अंदर से खून की आवाज सुनाई देती है, यानी कि अब वो टाइम आ चुका है जब सभी लोगों को गोरियम से बाहर भेजा जाएगा। और जब ज़्याविन यूनर को गुड बाय बोलने ही वाला होता है तभी उसे अपनी तरफ एक बंदा आता हुआ दिखाई देता है। और जब ज़्याविन इसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो याओ क्लिन का याओ सिंजे है। और तभी ज़्याविन अपनी वॉइस रिकॉर्ड हुए कहते हैं कि क्या हुआ। और ज़्याविन के ऐसे इमोशनल शब्दों को सुन के याओ सिंजे के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है, लेकिन ज़्याविन के बिग स्ट्रेंथ को देखते हुए वो फालतू में ज़्याविन के सामने बकवास नहीं करता, वो तुरंत ही अपने पास एक जेट टोकन को बाहर निकालता है और उसे ज़्याविन को पकड़ाते हुए कहता है कि ये हमारी याओ क्लिन की सेरेमनी का इनविटेशन टोकन है और तुम इसे बिल्कुल भी मना मत करना, क्योंकि तुम्हारे टीचर को इसकी जरूरत होगी। और तुम्हारे टीचर को भी ये अच्छे से पता है कि याओ क्लिन की सेरेमनी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, और भले ही वो भी याओ क्लिन से नफरत करते हो लेकिन वो इस इनविटेशन को बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। खैर ज़्याविन भी इस इनविटेशन टोकन को मना नहीं करता, वो चुपचाप से जेट टोकन को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और फिर याओ सिंजे की तरफ अपने हाथों कप करते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत धन्यवाद। और ये देख के याओ सिंजे को भी अपने हाथों को कप करना पड़ता है और फिर वो कहता है कि इस बार मैं तुम्हारे साथ एल्केमी कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम फ्यूचर में मिलेंगे तो तुम मुझे ये मौका जरूर दोगे। और ये कहने के बाद याओ सिंजे वहाँ पे नहीं रुकता, वो दूसरी बैटलशिप के ऊपर चला जाता है। और याओ सिंजे के वहाँ से जाने के बाद ज़्याविन सोचने लगता है कि भले ही याओ क्लिन की सेरेमनी कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन उसे ये मैसेज अपने टीचर तक पहुंचाना ही होगा और वो इस सेरेमनी के अंदर जाना चाहते हैं या फिर नहीं, वो पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड करता है। यार तभी ज़्याविन नजर जाते हैं यूनर के ऊपर, वो कहता है कि यूनर फाइनली वो टाइम आ चुका है और अब मुझे वापस जाना ही होगा। और ये सुन के यूनर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अपना ध्यान रखना। और ये सुन के ज़्याविन भी चुपचाप से सामने के बैटलशिप में आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सभी लोग क्या के सामने वो बैटलशिप गोरोलेम के एग्जिट की तरफ चली जाती है। और भाई फाइनली यहाँ पे हेवले 2 आर्क और गोकुलैन आर्क दोनों यार खत्म होते हैं और तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी ज़्यामा एम्पायर आर्क स्टार्ट कर रखा है, जिसके आगे के पार्ट्स हम कल से या फिर परसों से डालना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना। एंड आई होप कि वीडियो को लाइक तो आप लोगों ने पहले से ही कर दिया होगा। तो चलिए यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे
एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।